Prepositions are used to show relationship between nouns and pronouns and other words in a sentence. In a sentence. Words of location. In preposition there are words of location, time, manner. So now we are going to learn only about words of location. In words of location there are many, like in, a, on, over, across, between, among. So there's one about in and it. It is used for the things that are enclosed, like my book is in the bag, and general areas. I am in Karachi, can use in this sense. And 8 is used for a specific point or location. I am at library. I am at burger shop. I am in Pizza Hut. So when you are talking about a specific area, specific point, specific location, you use 8 there. Yeah. और जैसे आपने कहा बर्गर पॉइंट पे भी यूज करते हैं किसी बर्गर शॉप पे, तो वो क्लियर तो नहीं कि कौन सी जगह बाद में बहुत सी नाम लेके तो फिर अब जरूरी नहीं है कि आप क्लियर होंगे, है ना। एक लोकेशन है ना, अगर आप कहेंगे देखिए आई एम एट पिज्जा हट, आई एम पिज्जा शॉप, तो पिज्जा शॉप जहां भी हो, जितने भी हो, कोई सी भी हो, आप पिज्जा शॉप पर हैं, ये तो बात है ना कि आप पिज्जा शॉप पर हैं। एक एरिया है पिज्जा शॉप का, तो जो भी पिज्जा शॉप हो आप उसी एरिया के अंदर हैं। हम वर्ड्स ऑफ लोकेशन पढ़ रहे हैं और उस एरिया में एक मखसूस एरिया है, आप उसमें हैं, इसीलिए हम 8 यूज करते हैं। मतलब फिर हमें ये नहीं होगा कि ये सेंस में नहीं आएगा कि आप कहीं बहुत बड़ा एरिया है आप वहां पर हैं, तो वो जितने भी हो चाहे क्लियर ना हो, जो से भी पिज्जा हट में हो, मगर आप पिज्जा शॉप पर हैं तो वो एक स्पेसिफिक पॉइंट है, ठीक है जी। अगर हम इन यूज करेंगे, अब फॉर एग्जांपल यहां से देखें ना, आई एम इन कराची, तो कहां भाई कराची में, इसलिए इसको कहा जाता है कि भाई ये इन जो है वो जनरल एरिया के लिए यूज होता है और जो 8 है वो स्पेसिफिक एरिया के लिए यूज होता है। तो ऑन एंड ओवर, अब ओवर की मीनिंग भी है पर, एंड अबव। ऑन एंड ओवर पहले इसको पढ़ लेते हैं। डू यू नो फॉर ऑन एंड ओवर की क्या डिफरेंस है? ये मैंने प्रैक्टिकल करवाया था, शायद एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी करवाई थी पहले। ऑन एंड ओवर इन सारा डिफरेंस बताया प्रैक्टिकली। ऑन मींस डालना चीज, नो डब्बे में बैठना नहीं बेटा, वही तो था, वो इन था डब्बे। वो सर किसी चीज पर बैठना। ऑन जो है ना बेटा, ये होता है टचिंग द सरफेस। कोई चीज किसी पर है और वो सरफेस को टच कर रही है, तो उसको हम लिखेंगे सरफेस टचिंग है तो ऑन होगा। या द बुक इज ऑन टेबल और पेन इज ऑन टेबल, तो मैंने अगर यहाँ पेन रखा, दिस मग इज ऑन दिस डाइस, तो ये सरफेस को टच कर रहा है, उस पर रखा हुआ है, ठीक है। जो ओवर जो है, दिस ओवर इज अबव, ये अबव सरफेस होता है। अबव सरफेस, above going over or above the surface, and we are running over, so we use word above here. वो सरफेस को टच नहीं करेगा बेटा, ना टचिंग सरफेस इज above. How? The airplane flew above the clouds, over the clouds. क्लाउड्स को टच नहीं करेगा, वो क्लाउड्स के ऊपर, क्लाउड्स नीचे हैं, वो ऊपर है, ऐसे प्लेन जा रहा है, तो ये क्या हो गया? अबव हो गया। प्रैक्टिकल एक्टिविटी में क्या था, लड़के ने जंप लगाए बेंच के ऊपर से। When he was sitting, he was on bench and he jumped across the bench. So ये क्या था? He jumped over the bench. उसने टच नहीं किया सरफेस को, ऊपर से गुजर गया।
सर एक ओवर वाला ओवर वो आपको मिल जाए यहाँ पर भी ये बाईपास है। अगर किसी पुल के ऊपर कोई बंदा खड़ा हुआ है और दूसरा नीचे खड़ा हुआ है, दूसरा उसको क्या बोले, आई एम अबव रोड या ओवर रोड? देखिए रोड से तो ऊपर है ना सर, रोड से ऊपर है। अगर वो है ना बेटा, वो ब्रिज पर है तो वो कहेगा आई एम ऑन ब्रिज, ठीक है, क्योंकि वो एक ऐसा बंदा है जो कि टच करके जा रहा है ना। हाँ, अगर कोई बर्ड है फ्लाई कर रहा है और वो पार पुल से क्रॉस कर रहा है, पुल पर ही है, तो आप कहेंगे द बर्ड इज फ्लाइंग अबव द ब्रिज, ओवर द ब्रिज भी कह सकते हैं आप, ठीक है जी। मगर इंसान के लिए यूज होगा आई एम वॉकिंग ऑन द ब्रिज। अगर आप जा रहे हैं तो आप फिर आप क्या कहेंगे, आई एम वॉकिंग अक्रॉस द ब्रिज, क्योंकि आप जा रहे हैं, आप पार जा रहे हैं ब्रिज के। Sir, अक्रॉस भी यूज हो सकता the है। bridge is over the river. या द ब्रिज इज ओवर द रिवर, सही सही। so my hand ये भी एक आपने अच्छी एग्जांपल दी जी। my hand over from the chair, योर हैंड इज over from the chair, फ्रॉम नहीं होगा, बहुत अच्छे यार। above the above because the hand is moving. Yes, sir. Bridge is over river, whereas boat is on water, सरफेस को टच करती है, और ब्रिज जो है वो सरफेस को टच नहीं कर रहे, तो वो ओवर हो। अगर सर इन दोनों में डिपली में जाना चाहे तो फिर कैसे पता चले कि ओवर कहीं पर लगेगा, हरकत वाली चीजों में कहीं पर नहीं लगेगा? ऑन सरफेस को टच करेगा, और ओवर की मीनिंग भी पर है, मगर वो सरफेस को टच नहीं करेगा, बस सिंपली समझ ऊपर से जाए। नहीं जैसे खान कह रहा इस्लाम ने पूछा था कि मार्शल आर्ट वीडियो हैज बीन रिकॉर्डेड सर। एडिटिंग हो जाएगी। Sir, when Yes, doesn't matter. sir time sir Going on, sir, there would be Time, sir. half an 1 hour, 1 hour. Yeah, Sir, time, so doesn't matter. time sir Time is- जब कोई चीज क्लियर नहीं होगी तो फिर टाइम after it you have to चलो हम इसको कर देंगे, आपको समझ में आ गया। बाकी थोड़ी सी अगर कंफ्यूजन है तो हम इसको बाद में फिर क्लियर कर लेंगे। पर हमने बहुत सारी पीछे चीजें पढ़ी हुई हैं ऐसी कि हमने इस तरह के डिफरेंसेस पहले भी थोड़े पढ़े हैं, क्योंकि हमने एडवर्ब्स कर लिए, हमने एडजेक्टिव्स कर लिए, वर्ब्स कर लिए, तो वो भी क्लासेस चली है ना। अगर आप उनमें सब में क्लासेस में होते तो फिर वो एक मेंटलिटी डेवलप हो जाती है, एक माइंड डेवलप हो जाता है। अभी क्या होगा, ऑन एंड ओवर हो गया, और अमंग एंड बिटवीन between and among, between और among में क्या डिफरेंस रहता है बताइए? Anybody know? बिटवीन दो की जो इस्तेमाल होता है हम दो से ज्यादा होता है। कैसे? जैसे अगर हम दोनों बात कर रहे हैं तो इधर बिटवीन यूज होगा, अगर आप जैसे बात कर रहे हैं हम सब बात कर रहे हैं फिर इधर अमंग यूज होगा। इधर क्लास चल रही है, अखलाक की बात कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा है, तो इधर अमंग यूज होगा। ओके, अगर आप और आप सिर्फ मुझे सिखा रहे हैं तो हम दोनों के बीच बिटवीन लग गया था। मेरे ख्याल से बिटवीन रिलेशनशिप में नहीं आ गए सर, कोई किसी रिश्ते के बीच my house is between two canals, ठीक है बेटा? My house is between two canals. Their home is among trees. my house is between two Canals. canals. अब मेरा घर है, उसके इस तरफ दोनों तरफ कैनाल्स हैं, बीच में हमारा घर है, तो हम क्या कहेंगे? बिटवीन कैनाल्स। अगर ज्यादा होंगे
बहुत सारे दरख्त हैं, उनके दरमियान हमारा घर है, तो हम क्या कहेंगे? among the trees. दो के लिए between यूज होता है, चाहे people ही क्यों ना, क्योंकि हम लोकेशन की बात कर रहे हैं, तो we are talking, I will only give you examples of location. अगर लोगों के लिए आप यूज करेंगे तब भी ये between and among between दो लोगों के लिए यूज होगा, और among Khan is sitting between मोहम्मद अली रास्ता Muhammad Ali and Aftab, and whereas I am standing among you. Is there is a difference in plurality and singularity? Two and not singular बेटा, plural singular नहीं है. Well, दो से ज्यादा जो भी हो उसके लिए अमल लगे. will you move ahead? Yes, sir. अच्छा जी. So और क्या रह गया था, क्या लिखवाया था मैंने आपको? Across and through. अच्छा, इन दोनों की मीनिंग क्या है? ये शो करते हैं लोकेशन को फ्रॉम वन पॉइंट to another, from one point or from one location to another. You are talking of a one point to another is from or is across both. जब हम बेटा हॉरिजॉन्टली बात कर रहे होते हैं ना, हॉरिजॉन्टली बात कर रहे होते हैं तो फिर अक्रॉस होगा, और जब हम सिर्फ ऐसे बात कर रहे हैं कि भाई फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, इनसाइड, तो फिर वो वहां से थ्रू लगेगा. नहीं आया समझ? अच्छा, ट्रेन इज मूविंग train is moving through the tunnel. ठीक है जी? I am walking through the road. Train is moving through the tunnel from one point to another. ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ट्रेन जा रही है, तो वो क्या कोई चीज है, वो इनसाइड है इसके, तो यहाँ क्या यूज होगा? थ्रू. तो दूसरा एग्जांपल है कि आई एम वॉकिंग अक्रॉस ब्रिज, ऐसे ही अभी एग्जांपल आया था. What about someone's house? ये बेटा Should we add here? व्हाट? I'm across someone's house. आई एम Across anybody's homes are not one technically. No, actually, you will talk about one point to another. उसमें across लगेगा. I am walking across the road, और वो horizontally आप बात कर रहे हैं उसकी. वहां आप खड़े हुए हैं और आप किसी दूसरी पार जा रहे हैं, तो वहां के लिए क्रॉस यूज होगा, और थ्रू भी इसी के लिए ही यूज होता है. मगर क्या ज्यादातर ऐसे यूज होता है थ्रू कि जब हम किसी इनसाइड हैं तो वहां यूज होगा थ्रू. किस चीज के इनसाइड है?
For example, anything that you are going inside and you are talking of one point from one point to another, तो वहां यूज होगा थ्रू। जैसे एग्जांपल दी है तो ट्रेन इज मूविंग थ्रू द टनल। अब वो टनल के इनसाइड से जाकर अंदर जाकर ही दूसरी तरफ निकलेगी ना, तो वहां थ्रू यूज होगा।